कुंभलगढ़ में चल रहा बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया। चिंतन शिविर के बाद बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बैठक में बीजेपी ने साल 2023 का सत्ता वापसी का रोड मैप तैयार किया है। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करने की रणनीति पर चिंतन शिविर में चर्चा हुई। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरेगी और प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी। ये चिंतन बैठक हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जी हम कैसे मजबूत हैं जी नीचे रहो ना। ये हमारा एक रोड मैप है। रोड मैप तय करने के लिए आज हम 2 दिन से यहाँ चिंतन बैठक कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है 2023 का जी उसके लिए चिंतन बैठक थी। रोड मैप तय करना है, उसमें आंदोलन की रणनीति भी है, हमारे कार्यक्रम भी है, संगठन को मजबूत करना है, बूथ को मजबूत करना है, हमारे पन्ना प्रमुख बनाना है, ये सारे कार्यक्रम। 2023 का रोड मैप तैयार हुआ है। निश्चित तौर पर इस कुशासन से राजस्थान के लोगों को मुक्ति करने के लिए योजना बनी है। निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और सारी योजना बनी। निश्चित तौर पर दलित अत्याचार में इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं समझता हूं देश के अंदर एनसीआरपी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि देश में, पूरे देश में 2nd नंबर पर राजस्थान आ गया है दलित अत्याचार में। हाड़ौती में मौसमी बीमारियों का कहर है। वायरल फीवर, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा सीएचसी का आज कांग्रेस पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। साथ ही सीएचसी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में भारी अव्यवस्था और गंदगी देखने को मिली। साथ ही कई कर्मचारी भी ड्यूटी से नदारद पाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह एकमात्र डॉक्टर ही मौजूद थे, जबकि अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। 27 स्थायी कर्मियों में से 10 नदारद थे, 2 छुट्टी पर थे। वहीं 31 संविदा कर्मियों से महज 3 ही उपस्थित थे। फोन पर सीएमएचओ को पूरा हाल बताया गया। इस पर सीएमएचओ के निर्देश पर नदारद कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाई गई। साथ ही चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर पवन ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था के लिए जल्द ही टेंडर करवाने की बात भी कही। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आए और यहाँ की व्यवस्था देखी। संविदा में 31 कर्मचारी में से 3 संविदा में उपस्थित, 31 कर्मचारी है, जिसमें से 3 उपस्थित है, बाकी सब और गायब। परमानेंट में 27 में से 10 अनुपस्थित। एग्जाम थी सबकी, तो ज़्यादातर पीजी की एग्जाम देने चले गए थे, तो थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। तो आने के बाद सबने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है और सबका अपने ने राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगा दी है। डॉक्टर्स की भी, नर्सिंग स्टाफ की भी, सबकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी चल रही है। सारे अब सबको स्ट्रिक्ट करके पाबंद कर दिया जाएगा कि वो टाइम पर आए। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी दौरे की। अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बड़ी सहजता से ओम बिरला ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के बाद ओम बिरला ने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के शहरों और गाँव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, सिंचाई की व्यवस्था कर लोगों को राहत देना अपनी प्राथमिकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से की गई जन सुनवाई में विधायक अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष छितरलाल राणा, महिला जिला अध्यक्ष नूपुर मालव, कलेक्टर, एसपी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। परिवार में लोगों से मिलूं, उनकी बात को सुने, उनकी समस्या को सुने और कैसे उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, उसके समाधान के रास्ते निकाले जाएं। विभिन्न क्षेत्र के गांव के लोग अपने अपने गांव के विकास संबंधी समस्या भी लेकर आते हैं, कुछ बुनियादी व्यक्तिगत समस्याओं को भी लेकर आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम गांव के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें। और अब बात धौलपुर की, जहां लोगों की जागरूकता की वजह से घपलेबाज डीलर रंगे हाथों पकड़ा गया। गरीबों के हक पर डाका डालते, कांटे में गड़बड़ी कर गरीबों के निवाले पर डाका डालते, फिर क्या, गरीब 150 लोगों के सामने डीलर का खेल सामने आ गया। हंगामा होने लगा। हंगामा तब थमा जब डीलर ने ग्रामीणों की ओर से लाए गए कांटे से गेहूं का वितरण किया। मामला धौलपुर शहर के पास स्थित ग्राम पंचायत विष्णुदा का है और घपलेबाज डीलर का नाम है सुरेश कुमार। हालांकि सवाल है कि डीलर तो आज पकड़ा गया है, लेकिन अब तक न जाने ये कितने गरीबों के हक पर डाका डाल चुका है।
मूल्य की दुकान है ये बिस्नौदा। हम तो नहीं यार पूरा नहीं होना चाहिए यार, क्यों कम दे रही है? ऐसा अभी हुआ है, पहली बार हुआ है, पहले भी कभी हुआ है। बढ़िया मनना पता हूँ तो पहली बार आया क्यों मोड़ा ले रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।